नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पहल जिसने जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। इस योजना की नींव से लेकर सूबे के शानदार टेक्सटाइल्स, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय जायकों और आखिर में कुछ भारी उद्योगों तक। और हाँ, आखिर में याद रखने के लिए एक क्विक रिकैप भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरी योजना टिकी है। अब देखिए, ये साल 2018 काफ़ी अहम है। 24 जनवरी 2018 को इस एक जिला एक उत्पाद योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। आप कह सकते हैं कि स्थानीय कारीगरों और राज्य की इकॉनमी के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन आखिर इस योजना का असल मकसद क्या था? इसके 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, हर जिले के उस खास पारंपरिक प्रोडक्ट को पहचान दिलाना जो सदियों से वहां की शान रहा है। दूसरा, जाहिर है, जब प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मिलेगा। तीसरा लक्ष्य है एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ाना। और चौथा, छोटे और कुटीर उद्योगों को वो जरूरी आर्थिक मदद देना जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब अपनी विरासत को बचाते हुए कमाई के नए रास्ते खोलना। चलिए, अब राज्य की उस विरासत की बात करते हैं जिसे कारीगरों ने पीढ़ियों से अपने हाथों से बुना है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है नवाबों का शहर लखनऊ, जिसकी चिकनकारी कढ़ाई की नज़ाकत पूरी दुनिया में मशहूर है। और ठीक दूसरी तरफ है वाराणसी, जो अपनी भव्य और भारी बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है ना कमाल की बात? एक ही राज्य में इतनी शानदार विविधता। अब अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन पैटर्न्स को समझना आपके बहुत काम आएगा। देखिए, जरी जरदोजी का काम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बरेली, बदायूं, उन्नाव, चंदौली, कासगंज और शाहजहांपुर इन सभी जिलों की पहचान है। और अगर कालीन यानी कारपेट्स की बात करें तो भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। इस तरह एक ग्रुप बनाकर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। लग्जरी कपड़ों से थोड़ा आगे बढ़ें तो रोजमर्रा की चीजें भी यहाँ के जिलों की पहचान है। अंबेडकर नगर, इटावा और हरदोई में शानदार हैंडलूम का काम होता है, जबकि मऊ पावरलूम के लिए फेमस है। सीतापुर अपनी दरियों के लिए और फतेहपुर अपनी खास बेडशीट्स के लिए जाना जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली मूंज क्राफ्ट, जो प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर की शान है। मूंज की घास से बने ये प्रोडक्ट आजकल बहुत डिमांड में हैं। कपड़ों से हटकर अब बात करते हैं उन कलाकृतियों की जो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से तराशी गई हैं। अब इस दिलचस्प अंतर को देखिए। दोनों जगह लकड़ी का काम होता है, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। सहारनपुर में आपको भारी भरकम, बेहद जटिल नक्काशी वाला लकड़ी का फर्नीचर मिलेगा। वहीं अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां आपको लकड़ी से बने रंग बिरंगे खूबसूरत पारंपरिक खिलौने देखने को मिलेंगे। मटीरियल एक है, लेकिन कला का रूप एकदम जुदा। अब जरा वहां की मिट्टी और पत्थरों के जादू पर नजर डालते हैं। आजमगढ़ की काली मिट्टी की पॉटरी, गोरखपुर का मशहूर टेराकोटा और बुलंदशहर की खुर्जा पॉटरी, ये सब बेजोड़ हैं। पत्थरों में बांदा का शजर पत्थर और महोबा का गौरा पत्थर काफी खास है। और अगर लकड़ी पर बारीक काम देखना हो तो बस्ती, रायबरेली और बिजनौर का नाम याद रखिए। असल में हर इलाके का भूगोल ही ये तय कर रहा है कि वहां का मुख्य शिल्प क्या होगा। और कुछ जिलों के प्रोडक्ट्स तो सच में आपको हैरान कर देंगे, जैसे अमरोहा की गूंजती हुई ढोलक, पीलीभीत की सुरीली बांसुरी और एटा के घुंघरू। ये तीनों जिले अपनी एक अलग ही संगीतमय पहचान रखते हैं। इसके अलावा मैनपुरी की बारीक तारकशी, संभल का हड्डी और सींग का शिल्प और श्रावस्ती व लखीमपुर खीरी के अनोखे जनजातीय हस्तशिल्प, ये सब अपने आप में एकदम यूनिक हैं। और अब चलते हैं कुछ स्वादिष्ट चीजों की तरफ। उत्तर प्रदेश के शानदार जायके और कृषि उत्पाद। खाने पीने के शौकीनों के लिए ये लिस्ट बड़ी दिलचस्प है। औरैया का शुद्ध देसी घी, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का मीठा गुड़, प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद और जौनपुर की लाजवाब इमरती। लेकिन यहाँ 2 चीजें बेहद खास हैं। एक है सिद्धार्थनगर का प्रीमियम काला नमक चावल, जिसकी महक ही अलग होती है, और दूसरा है हाथरस की हींग, जिसकी चुटकी भर मात्रा किसी भी भारतीय डिश का स्वाद बदल देती है। खैर, इससे पहले कि हम बड़े उद्योगों की बात करें, एक छोटा सा ट्रिविया सवाल। सोचकर बताइए, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे पीतल नगरी या ब्रास सिटी कहा जाता है? बिल्कुल सही, वो शहर है मुरादाबाद।
मुरादाबाद का पीतल का काम इतना विशाल और बेहतरीन है कि आज दुनिया भर में इसका डंका बजता है। चलिए, अब हस्तशिल्प और खाने पीने से आगे बढ़कर राज्य के बड़े और भारी उद्योगों की ओर रुख करते हैं। ये लिस्ट इस राज्य के इंडस्ट्रियल पावरहाउस होने का सबूत है। अलीगढ़ के मशहूर ताले तो आपने सुने ही होंगे। इसके अलावा आगरा, कानपुर नगर और हमीरपुर अपने शानदार चमड़े के उत्पादों और जूतों के लिए जाने जाते हैं। फिरोजाबाद अपने कांच के काम के लिए, मेरठ बेहतरीन खेल सामग्री के लिए, गाजियाबाद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए और शामली अपने रिम और एक्सल उद्योग के लिए फेमस है। और हाँ, कन्नौज के उस मशहूर इत्र को कैसे भूल सकते हैं, जो आज ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होता है। चलिए, अब वक्त है एक तेज तर्रार रिकैप का, खासकर उन लोगों के लिए जो जानकारी को हमेशा याद रखना चाहते हैं। रेडी? तो ये रहा पहला सवाल। फटाफट याद करने की कोशिश कीजिए कि कन्नौज और भदोही के फेमस ओडीओपी उत्पाद कौन से हैं। एकदम सही। कन्नौज जाना जाता है अपने इत्र यानी परफ्यूम के लिए और भदोही मशहूर है अपने बेहतरीन कालीन यानी कारपेट्स के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कनेक्शंस बनाकर याद रखना है। इसी स्पीड को बनाए रखते हैं दो और सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। फिरोजाबाद और मेरठ मुख्य रूप से किन चीजों के लिए जाने जाते हैं? और जवाब है फिरोजाबाद कांच के उत्पादों के लिए और मेरठ अपनी खेल सामग्री के लिए। और हां, जाने से पहले दो बोनस पॉइंट्स जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। याद रखिएगा, सिद्धार्थ नगर का प्रोडक्ट है काला नमक चावल और पीलीभीत फेमस है अपनी बांसुरी के लिए। इन्हें तो रट ही लीजिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या सिर्फ एक पारंपरिक उत्पाद पर फोकस करने से कोई छोटा सा स्थानीय जिला आज के इस ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना सकता है? सोचने वाली बात है ना? उत्तर प्रदेश का ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल निश्चित रूप से इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और दिलचस्प रही होगी।